बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये सैम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों के सामने एक 4x4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। तो इसको अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से राइट डाउन करेंगे। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर जब हम लोग मैट्रिक्स को राइट डाउन कर रहे होते हैं तो हम सिंपली इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ पे इक्वेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये मैथ इक्वेशन का बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स लिखने के लिए, चूँकि मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यूज़ करेंगे। देन तो जैसे ही हम लोग स्पेस की प्रेस करते हैं तो ये हमारे सामने एक ब्लैंक 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाता है। अब अगर हम लोगों ने इसका ऑर्डर चेंज करना हो तो फिर हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स वाले सिंबल पे आएंगे और यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स पड़े हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड से मैट्रिक्स हैं। अगर इनके अलावा हमने कोई मैट्रिक्स लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हम ये जो हमारे पास गिवन है इनको यूज़ करके मैट्रिक्स को लिखना सीखते हैं। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जैसे ही हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो इसने हमारे पास एम्प्टी मैट्रिक्स दे दिया। अब यहाँ पे हमने इसकी एंट्रीज़ या एलिमेंट्स को लिखना हो तो हम सिंपली इन बॉक्स के अंदर एंट्रीज को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 0 0, इसी तरह से 0 0 और 1 लिख देते हैं, फिर 0 0 और 1। मतलब यहाँ पे इन ब्लैंक स्पेसेस की जगह पे आप अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिखना हो, जिस तरह से ये आप लोगों के सामने एक 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो ये हम बाय यूजिंग शॉर्ट कीज़ के ज़रिए से ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट और प्रेस की को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये इक्वेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन बैक स्पेस यूज़ करते हुए हम लोग सिंपली मैट्रिक्स लिखेंगे, MATRIX। फिर आपने स्पेस की प्रेस करनी है। देन चूँकि हम लोग मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे होते हैं तो आपने स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट साइन यूज़ करना है। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अब हमने लिखना है। तो वो हम यूँ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने पहला एलिमेंट हमारा 1 है तो 1 लिखें। फिर आपने हर एलिमेंट में सेपरेशन के लिए एंड का साइन यूज़ करना है। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो लिखी जा चुकी है। अब सेकंड रो के लिए आप लोग @ साइन यूज़ करेंगे, फिर 0, देन 1 है, एंड का साइन यूज़ करेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए। अब हम लोगों ने थर्ड रो में जाना है तो @ यूज़ करें। अब चूंकि हमारे पास 0 0 1 0 है, 0 0 1 0, और हर एलिमेंट के दरमियान हम क्या करेंगे? एंड का साइन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि फोर्थ हमने रो लिखनी है तो फिर @ साइन यूज़ करें। अब 3 0 हैं, 1 2 3, और उसके बाद 1 है। हर एक एलिमेंट के दरमियान हमने एंड का साइन यूज़ करना है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट से बाहर आकर, अब फिर स्मॉल ब्रैकेट से बाहर आके हम लोग ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी अब इसको क्लोज करेंगे। जैसे ही हम स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स 4x4 की आइडेंटिटी बन चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये स्मॉल साइज़ में हैं, तो इनको अपने मैट्रिक्स के साइज़ के मुताबिक करने के लिए हम लोग सिंपली स्पेस की प्रेस करेंगे। जैसे ही स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पूरे मैट्रिक्स के अक्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट को चेंज करना हो तो सिंपली आप लोग उस एलिमेंट के ऊपर आके क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करें और जो भी आपने एलिमेंट चेंज करना है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 की जगह पे हमें A लिखना था तो आप यहाँ पे A भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।